नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी और अडानी ग्रुप भारत में लगातार सियासी मुद्दा बने हुए हैं। विपक्षी दलों में खासकर कांग्रेस और राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी पर अडानी ग्रुप को बेजा तरीके से बढ़ावा देने का आरोप लगाते रहे हैं। हालांकि चुनाव के नतीजों में देखें तो कांग्रेस को इस बात का कोई खास फायदा नहीं हुआ। इसके साथ ही जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें रही हैं वहां भी अडानी ग्रुप का खूब स्वागत हुआ और उन्हें बड़े बड़े प्रोजेक्ट सौंपे गए। अब अमेरिका के अटॉर्नी ऑफिस में अडानी ग्रुप पर आरोप तय हुए हैं, जिसके बाद एक बार फिर अडानी ग्रुप पर कांग्रेस हमलावर नजर आ रही है। संसद में लगातार कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है। आज भी कांग्रेस ने अडानी पर अमेरिका में हुए केस पर चर्चा की मांग की और संसद की कार्यवाही बाधित रही। लेकिन इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन में फूट साफ नजर आ रही है। टीएमसी ने कांग्रेस को साफ तौर पर नसीहत दी है कि केवल एक मुद्दे पर संसद को बाधित ना करें, वो इसमें शरीक नहीं होंगे। ऐसे में कांग्रेस इंडिया गठबंधन में अलग थलग नजर आ रही है। उधर शेयर बाजार में भी इन आरोपों का कोई खास फर्क नजर नहीं आ रहा है। अडानी ग्रुप ने अपनी सफाई में कहा है कि उस पर रिश्वत देने का कोई केस नहीं है, जिसके बाद से अडानी ग्रुप के शेयर लगातार बढ़ रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि कांग्रेस अब भी इस मुद्दे को छोड़ क्यों नहीं रही है। लगातार इस मुद्दे को उठाए रखने के पीछे कोई सियासी रणनीति है या कोई और मकसद। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमानों का पैनल होगा, जिसमें से पुरुषोत्तम नवीन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ रहेंगे। इसके अलावा कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे चूंकि संसद का सत्र चल रहा है, संसद का शीतकालीन सत्र, और लगातार अडानी के मुद्दे को लेकर हम लोग देख रहे हैं कि हंगामा हो रहा है और जो बाकी जनता से जुड़े मुद्दे हैं उस पर कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। आज भी वही देखने को मिला। तो आज भी हाउस में संसद में वही देखने को मिला कि सुबह जब 11 बजे दोनों सदनों की बैठक शुरू हुई तो हंगामा शुरू हुआ कांग्रेस सांसदों की तरफ से, और फिर 12 बजे तक के लिए एडजर्न करना पड़ा। और 12 बजे भी अभी हम लोग थोड़ी देर पहले वही हंगामा देख रहे हैं। तो पुरुषोत्तम नवीन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुरुषोत्तम नवीन जी हमारे साथ लगातार मौजूद रहेंगे। पुरुषोत्तम जी, कांग्रेस ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपना रखा है, ये बात आप भी जान रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, और मोदी सरकार पर हमलावर है। हालांकि अब इस मुद्दे को लेकर इंडिया गठबंधन में फूट साफ दिख रही है। टीएमसी के नेताओं ने कल रात में ही कह दिया कि सिर्फ एक ही मुद्दे को लेकर हम संसद को ठप करें, ये ठीक नहीं है और ये जनहित में नहीं है। तो क्या ये अडानी का जो मुद्दा है, इस पे इंडिया गठबंधन में फूट और आगे बढ़ सकती है, पड़ सकती है? क्या कांग्रेस अलग थलग पड़ सकती है? जी बिल्कुल आलोक जी, आपने सही कहा कि देखिए, अडानी अंबानी का मुद्दा एक तरफ से कांग्रेस पार्टी का जैसे लगता है कि कोई सनातन मुद्दा हो। आज तो 2024 है, तीसरी बार भी कहें कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव हार चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी आप 2019 को भी याद करें, तब भी अडानी और अंबानी का मुद्दा, उसको बिल्कुल एक चुनावी मुद्दे के रूप में राहुल गांधी ने उसका इस्तेमाल किया। चौकीदार चोर है के मामले को इस्तेमाल किया। अभी हरियाणा और महाराष्ट्र में भी इस मुद्दे को राहुल गांधी ने उठाया। अब देखिए, जहाँ तक फूट की बात है तो कांग्रेस या जो इंडिया गठबंधन है तथाकथित, या तो अपने आप में इसमें एक तरह की फूट है। आप देखें कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी जिस ममता बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस ने अभी हाल में, मतलब कल उन्होंने यह बयान जारी किया कि वे किसी एक मुद्दे पर संसद को घेरना नहीं चाहेंगे, कार्रवाई ठप करना नहीं चाहेंगे, और वे चाहेंगे कि जनहित के मुद्दे को उठाया जाए। तो वह टीएमसी भी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ी थी। टीएमसी ने कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं दी बंगाल में, फिर भी यह इंडिया गठबंधन कहला रहा है, तो ठीक है। लेकिन अब जब खुल करके एक तरह से अडानी के समर्थन में नहीं कहें, लेकिन राहुल गांधी के विपक्ष में तो जरूर टीएमसी खड़ी हो गई है कि किसी एक मुद्दे को। बिल्कुल बिल्कुल। नवीन जी, आपके पास आऊंगा। कांग्रेस प्रवक्ता संजीत कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीत जी, अडानी मुद्दे पर आप बहुत अकेले पड़ते जा रहे हैं। देखिए, सत्य कभी अकेला नहीं होता है आलोक जी। सत्य हर समय जीत हो करता है, लेकिन हाँ, वक्त जरूर लगता है उसके अंदर। सत्य ये है कि अडानी जी को पूरे देश की संपत्ति की लगभग 1/4 से ज्यादा संपत्ति, चाहे पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, चाहे
वो तमाम संपत्तियां उनको बेच दी गई हैं, उनके रिश्तेदार, उनके जानकार, उनके यार आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से। मैं आलोक जी आपको ये कहना चाहता हूं कि श्रीलंका के अंदर जब मोदी जी गए तो स्पष्ट निर्देश था श्रीलंका सरकार को कि आपको अदानी के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करना है, और श्रीलंका सरकार ने अदानी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। श्रीलंका सरकार ने भारत सरकार से पूछा कि मैं इंडिया गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यदि कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें कोई टेंडरिंग नहीं होती है, इसीलिए श्रीलंका सरकार यदि अदानी के साथ करेगी तो अदानी जी को टेंडर भरना पड़ेगा। तो श्रीलंका सरकार को यह कहा गया कि नहीं, आप अदानी के साथ करिए, और वह सरकार टू सरकार यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के बीच होगा, और अदानी जी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ। इस प्रकार की जब स्थिति बनी हुई है वर्तमान परिस्थिति के अंदर, तो हम आप कह सकते हैं कि हम पीछे पड़ते जा रहे हैं। निश्चित रूप से यह अपने आप में हम सबको सोचनीय बिंदु है, हम सबको बात करने का विषय है। जी, केनिया ने मात्र 2 दिन पहले उन्होंने कहा है कि हमारे साथ जो भी उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं हम उसको रिव्यू कर रहे हैं और उनको आउस्ट कर रहे हैं केनिया से। बांग्लादेश इसी चीज को लेकर के, और हर जगह मोदी जी गए हैं और मोदी जी ने अदानी को वहां काम दिलवाया है भारत सरकार के क्रेडिट के ऊपर। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सत्य कभी हारता नहीं है, सत्य जीतता है। हाँ, सत्य परेशान जरूर होता है। तो आज जो कोई भी दल हो जो वर्तमान इस झूठ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है उनकी स्थिति अभी स्पष्ट होगी, लेकिन आने वाले वक्त में सब खुल करके आएगा सामने। जी। अदानी और माधवी बुच के बारे में स्पष्ट हो चुका है कि किस प्रकार सेबी के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अदानी को मदद किया और अन्य जगहों से उन्होंने लाभ उठाए। किस प्रकार माधवी बुच ने ज्वाइंट जेपीसी की टीम के सामने वो बैठने से इनकार कर दिया और 2-2 बार सम्मान मिलने के बावजूद भी वो नहीं आ पाए। तो ये स्पष्ट करता है कि कहीं न कहीं घालमेल है और कहीं नहीं स्पष्ट ये प्रामा फेसी दिखता है। तो प्रामा फेसी दिखता है तो आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक ही कहा कि हम सबको इस बारे में बातचीत करनी चाहिए, जांच करना चाहिए। तब जबकि अमेरिका ने यह स्पष्ट किया है कि हमने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमने माना कि अदानी और उनके खिलाफ वारंट जारी है। तो कोई भी देश इतनी आसानी से किसी के खिलाफ वारंट जारी नहीं करता है। तो ठीक है, आप बचाने में लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी बचाने में लगी हुई है, यह उनका कर्म है। हमारा कर्म है इस देश की संपत्ति, देश की शक्ति और देश की क्षमता को जो लूटने के लिए खड़ा है, हम उस लूट शक्ति को समाप्त करना चाहते हैं। हाँ, सत्य थोड़ा परेशान होगा लेकिन जीतेगा। जी, ठीक है। अविरल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। अविरल जी, आपका स्वागत करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अविरल जी, कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए कहा है कि अडानी पर लगे इतने संगीन आरोपों के बीच मोदी सरकार और जांच एजेंसियों को सांप क्यों सूंघ गया है? जी नहीं, देखिए, मैं सुन रहा था कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता संजीत जी यहाँ बोल रहे थे, इनके द्वारा कहा जा रहा था सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है, और सत्य की बात की जा रही थी। तो सबसे पहले तो इन्हें तय कर लेना चाहिए कि सत्य की परिभाषा इनकी क्या है, सत्य किसको आखिर ये कह रहे हैं। क्या सत्य अपने हिसाब से तय कर लेते हैं कि क्या सत्य है और क्या असत्य है? क्या अपनी कोर्ट लगाते हैं? क्या अपने आधार पर ही ये सारी चीजें तय करते हैं? इनकी कौन सी आखिर डेफिनेशन है? जब ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, घोटाले करते हैं, तब वो सत्य होता है या असत्य होता है, ये भी इन्हें तय कर लेना चाहिए। तमाम सारे घोटाले जब इनकी पार्टी के द्वारा किए जाते हैं और इनकी पार्टी के नेताओं के घरों में पैसे बरामद होते हैं, इन्हें तब भी तय कर लेना चाहिए कि वो क्या है, उस पर भी जरा इन्हें स्पष्टीकरण प्रदान कर देना चाहिए। और अगर जिस प्रकार से अडानी जी के विषय पर सवाल कर रहे हैं, हमारी सरकार तो वर्ष 2014 में बनी है, 2014 से अभी 2024 है, 3 बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जिताने का कार्य, भारतीय जनता पार्टी को जिताने का कार्य जनता के द्वारा किया गया है। जनता ने वोट रूपी आशीर्वाद के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार अपना आशीर्वाद देकर प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। इनकी तमाम सारे झूठों के बावजूद, इनकी तमाम सारे गठबंधन के बावजूद, इनकी तमाम सारी झूठी आलोचनाओं के बावजूद जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास जताया है
और इन्होंने बड़े स्तर पर प्रोपेगेंडा फैलाने का कार्य किया, अपना एजेंडा चलाने का कार्य किया, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या अपने लोगों के माध्यम से हो या गठबंधन के इंडी गठबंधन के मंच से हो, जहां सारे परिवारवादी लोग एकजुट हुए और जिस प्रकार से अडानी के विषय में जानकारी ग्रहण करना चाहते हैं, तो मैं भी इनसे जानकारी ग्रहण करना चाहता हूं। गौतम अडानी जी या मुकेश अंबानी जी वर्ष 2013 में क्या कर रहे थे, किस स्तर पर थे, जरा जाएं और रिसर्च करें और बताएं कि अडानी जी अंबानी जी क्या उद्योगपति 2013 में नहीं थे? क्योंकि 13 इसलिए मैं नाम ले रहा हूं, 13 में आपकी सरकार थी। ऐसा तो नहीं है कि वर्ष 2014 आया, हमारी सरकार आई, मोदी जी की शपथ ग्रहण हुआ और उसके बाद ये दोनों उद्योगपति बन गए, ऐसा तो संभव नहीं है। ये पहले से उद्योगपति थे और राजीव गांधी जी के समय से इन्हें बढ़ावा मिला। गौतम अडानी जी की मैं बात कर रहा हूं, एक प्रकार से आपकी राजस्थान में सरकार, आपकी भूपेश बघेल की छत्तीसगढ़ में सरकार, आपकी तेलंगाना में सरकार, तेलंगाना की सरकार जो आज की सरकार है आपकी एट प्रेजेंट की, तेलंगाना की सरकार के साथ, आपकी सरकार के साथ गौतम अडानी जी का एमओयू साइन होता है। कब बताएंगे आखिर उस विषय पर? क्या जवाब आखिर आप देंगे जनता को? जिस प्रकार से आप अडानी और अंबानी चिल्लाने का कार्य कर रहे हैं, असल मुद्दों से जनता को भटकाने का कार्य कर रहे हैं। हम चाहते हैं विकास पर चर्चा हो, हम चाहते हैं डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव हो, हम चाहते हैं असल मुद्दों की बात हो, हम चाहते हैं रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा स्वास्थ्य के लिए हमने जो कार्य किया है उस पर चर्चा हो, उन विषयों पर इन्हें चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन ये नहीं लड़ते हैं। इनके 4-5 नारे हैं और कई साल से हैं। अडानी अंबानी चिल्लाएंगे, संविधान चिल्लाएंगे, लेकिन बिना तथ्यों के बोलने का काम करेंगे। इनके पास किसी प्रकार का कोई तथ्य मौजूद नहीं है और जनता इसीलिए इन्हें नकार रही है। आज कांग्रेस मुक्त महाराष्ट्र का निर्माण हुआ है, आज कांग्रेस मुक्त छत्तीसगढ़ का निर्माण जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में हुआ है, तमाम सारे राज्यों में कांग्रेस प्राप्त हुई है चुनाव में, कांग्रेस मुक्त भारत का भी निर्माण होगा। जी ठीक है पुरुषोत्तम जी, कल हम लोगों ने हाउस में देखा कि जो एडजर्नमेंट नोटिस दिए जाते हैं सांसदों की तरफ से, उनमें से जो 18 एडजर्नमेंट नोटिस थे, उनमें से 9 नोटिस जो कांग्रेस सांसदों की तरफ से दिए गए थे, उसमें सब में अडानी मुद्दे पर चर्चा की बात कही गई थी। बाकी विभिन्न दलों की तरफ से ये बात अब नहीं आ रही है और आज भी जो इस तरीके के एडजर्नमेंट नोटिस दिए गए हैं उनमें भी बहुतायत में कांग्रेस सांसदों की तरफ से जो दिए गए हैं, चाहे राज्यसभा की बात करें चाहे लोकसभा की बात करें, दोनों ही सदनों में कांग्रेस का ये कहना है कि पहले अडानी पर चर्चा हो जाए। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ऐसा क्या है कि कांग्रेस की तरफ से बाकी सारे मुद्दों को छोड़कर इसी मुद्दे पर चर्चा को प्राथमिकता दी जा रही है? देखिए, जब अडानी के खिलाफ कुछ नहीं था कांग्रेस पार्टी के हाथ में, तब से यह मामला, इस मामले को वे लपकना चाह रहे थे। और आज जबकि अमेरिका के किसी कोर्ट में, न्यूयॉर्क में एक मामला दाखिल कर दिया गया है, तो यह मान लेना कि कांग्रेस पार्टी इसको नहीं उठाएगी, यह अपने आप में बहुत ही भोलापन होगा एक तरह का। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस इस मामले को उठाना चाहेगी, उठा रही है, वो अपनी जगह है। लेकिन जहाँ तक इंडिया गठबंधन की बात है, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी अलग थलग पड़ रही है, क्योंकि कोई भी और दूसरा बड़ा दल इस मामले को लेकर के न तो आगे आ रहा है, न ही कांग्रेस के सपोर्ट में आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह कि आप यह समझें कि अडानी और अंबानी जैसे लोग पहले भी थे और तमाम तरह की चीज़ें चल रही थी, और आज भी जहाँ जहाँ कांग्रेस या कांग्रेस समर्थित सरकारें हैं वहाँ भी अडानी के प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं, चाहे वह कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, हिमाचल प्रदेश हो, तमाम जगहों पर। तो सिर्फ पॉलिटिकल मोटिव के लिए या किसी राजनेता को बदनाम करने के लिए, किसी राजनेता के साथ अडानी का कोई लिंकेज स्थापित करने के लिए इस तरह की बातें की जा रही है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है आलोक जी, कि आप देखें कि अमेरिका और भारत के बीच प्रत्यर्पण संधि है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। अभी यह मामला सिर्फ दायर किया गया है न्यूयॉर्क की कोर्ट में, और राहुल गांधी इस मामले पर जांच से आगे जाकर जेपीसी के गठन से भी आगे जाकर गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, जबकि न तो इस तरह की कोई नोटिस जारी हुआ है और न ही अमेरिका ने किसी तरह के प्रत्यर्पण की मांग की है। यह साफ बताता है कि किस तरह से पूरे मामले को लेकर एक खास इरादा रखते हैं राहुल गांधी, और कहीं ना कहीं यह राजनीति से प्रेरित भी दिखता है। जी ठीक है संजीत भाई, जैसा कि पुरुषोत्तम जी ने बताया कि संसद में कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने अडानी मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति के गठन को लेकर स्थगन नोटिस देकर चर्चा का अनुरोध किया है। बाकी जो दल हैं, आपके इंडिया ब्लॉक के बाकी जो दल हैं, वो अन्य मुद्दों पर प्रेशर कर रहे हैं कि अन्य मुद्दों पर बातचीत हो। मणिपुर हिंसा है, संभल हिंसा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, इन तमाम मुद्दों
पर चर्चा के लिए बाकी दलों के, जो आपके सहयोगी दल के जो सांसद हैं, वो चाहते हैं कि उस पर चर्चा हो, लेकिन आप अड़े हुए हैं कि जेपीसी गठित हो और इसी मुद्दे पर चर्चा हो, इसी मुद्दे पर बहस हो। संजीत जी, सवाल अदानी का नहीं है। अदानी, अभी अविरल भाई कह रहे थे कि 2013 से पहले, तो अदानी जी की आर्थिक स्थिति 2013 से पहले ऐसी नहीं थी जो आज है। अविरल जी, आप इस चीज को स्वीकार करिएगा और आपको करना पड़ेगा। मजबूरी है कि आप स्क्रीन पे नहीं कर पाएंगे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो वर्तमान परिस्थिति है, उस परिस्थिति में अदानी जी के ऊपर चर्चा बहुत जरूरी है। वो देश हित की बात है कि हम उनके ऊपर चर्चा करें। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विभिन्न जगहों पे ये कहते हैं कि वो देश के उद्योगपति हैं। नहीं साहब, वो केवल उद्योगपति हैं, वो धंधेबाज हैं। वो केवल अपना धंधा जानते हैं और धंधे में अपने साथ उन्होंने आदरणीय मोदी जी, तो धंधा और राजनीति जब एक साथ का कॉकटेल हुआ है ना, तो बड़ा ही डेडली वीपन बना है ये। और इस डेडली वीपन से इस देश की संपत्ति को तरीके से परखच्चे उड़ाए जा रहे हैं। तो जब परखच्चे उड़ाए जा रहे हैं, तो देश का बेटा राहुल गांधी कभी भी वह नहीं चाहेगा कि हम इन बातों को ना उठाएं। अब आते हैं इंडिया गठबंधन के अन्य दल। आदरणीय द्विवेदी जी, कोई भी दल यदि साथ नहीं भी आएंगे, तब भी कांग्रेस पार्टी इन चीजों को अकेले अपने दम पर वह संसद के अंदर अपनी बात को उठाएगी। सवाल दल के साथ आने और ना आने का नहीं है, सवाल मुद्दे की गहराई का है। मुद्दे की गहराई ये है कि अमेरिका की कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया। मोडस ये है कि उन्होंने करप्शन किया है। मोडस ये है इस देश के अंदर विभिन्न संपत्तियों को हड़पने का प्रयास किया है। अभी कह रहे थे कि कर्नाटका, छत्तीसगढ़ और आज तेलंगाना की सरकार ने उनके साथ एमओयू किया है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है, तेलंगाना की सरकार से अनुरोध किया है, क्योंकि वहां चीफ मिनिस्टर है, वहां एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, एक सेपरेट, उनकी एक पावर है, उनकी एक लिमिटेशन है। उनकी व्यवस्था के अंदर उनको यह रिक्वेस्ट किया गया है कि आप इस चीज को रिव्यू करिए कि वो चीज किस प्रकार से सही है, क्या गलत है, क्या सही है। अगर कोई भी स्थिति पाई गई तो उसको निरस्त करिए, उसको खत्म करिए, उसको समाप्त करिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आज मणिपुर मुद्दे के बारे में आपने भी चर्चा किया कि मणिपुर मुद्दे क्यों नहीं चर्चा करना चाहते हैं। क्या संसद ही केवल है? संसद के बाहर मणिपुर के मामले में अगर मोदी जी एक बार भी वहां चले जाते तो निश्चित रूप से ये पता चलता। द्विवेदी जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप के साथ, एक संकीर्ण राजनीति के तहत, वह स्पष्ट दिखाता है कि आप क्या सोच रखते हैं मणिपुर के प्रति। अगर आप रखते तो पार्लियामेंट का इंतजार नहीं करते। पार्लियामेंट में तो विपक्षियों ने तो अपना नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लेकर के आया, लेकिन आपने क्या किया? आपने सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं का माखौल उड़ाने का और अब की बार 400 पार आपने नारा दिया देश की संसद का अपमान करके। एक प्रधानमंत्री होकर के इस प्रकार की छिछोरेपन की बात अगर आपने देश की संसद के अंदर किया कि अब की बार 400 पार, तो मैं निश्चित रूप से ये अपने आप में एक निंदनीय विषय है। तो निश्चित रूप से हम सब उस आदरणीय मोदी जी के इस भूल को हम निश्चित रूप से कहते हैं। आज तक मोदी जी ने इस चीज के लिए माफी नहीं मांगा कि हमने देश की संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाई और हमने गलत काम किया। देश की संसद के अंदर अब की बार 400 पार का नारा लगवा करके। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अदानी का विषय केवल प्राइवेट विषय नहीं है। जी ठीक है संजीत भाई। अविरल जी, कांग्रेस सवाल तो खड़े कर ही रही है और क्या क्या सवाल है वो सब सारी चीज़ें पता है। एक सवाल और है उनका कि अगर कोई और होता तो ईडी, सीबीआई, सेबी जैसे संस्थान और एजेंसियां सब पीछे लगा दी जाती उसके, लेकिन अडानी का मामला है तो इस पर न ईडी काम कर रही है, न सीबीआई काम कर रही है, न सेबी काम कर रही है। जी नहीं, देखिए कांग्रेस पार्टी की यही सबसे बड़ी समस्या है। ना तो इन्हें ईडी चाहिए, ना सीबीआई चाहिए। ये चाहते हैं कि ना इस देश में ईडी हो, ना सीबीआई हो, ना इलेक्शन कमीशन हो।
ना इंडिपेंडेंट जुडिशियरी हो, ना सुप्रीम कोर्ट हो, ना हाई कोर्ट हो, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो। सब कुछ अपने आधार पर चलाते रहे, ना प्रेस हो, ना पुलिस प्रशासन हो, ना व्यवस्थाएं हो। ये कांग्रेस पार्टी जो कहे, एक परिवार जो कहे, वो इस देश में चलता रहे। अब ये 1975 वाली भूल इस देश में अब फिर से नहीं हो सकती है, फिर से रिपीट नहीं हो सकती है। इस चीज को याद रखना चाहिए। 1975 में आपको इस देश ने झेल लिया, अब दोबारा से 1975 वाली यादों को ताजा इस देश के लोग नहीं कराना चाहते हैं। 1975 में आपातकाल किसने लगाया, किस प्रकार से लगाया, वो सब लोग जानते हैं। इंदिरा जी के नेतृत्व में जब आपातकाल लगाया गया था। अब रही बात 400 पार की, सवाल नंबर 2। 400 पार का जहां तक विषय है, पूरे एनडीए का ये नारा था कि अकेले भारतीय जनता पार्टी का ये नारा नहीं था, ये पूरे एनडीए गठबंधन का नारा था, अब की बार 400 पार। और निश्चित रूप से जनता के आशीर्वाद के माध्यम से एनडीए 300 पार हुआ है, इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ एनडीए की सरकार बनी है, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, इस बात को भी इन्हें स्वीकारना पड़ेगा। और उसके साथ साथ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाने का कार्य कर रहे हैं, तो आप बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की, केवल उत्तर प्रदेश के जनता को, उत्तर प्रदेश के लोगों को आपने भ्रमित करने का कार्य किया, और वो भी उपचुनाव में मुंहतोड़ जवाब उत्तर प्रदेश की जनता ने दे दिया। जिस प्रकार से केवल 2 सीट, पूरे इंडी गठबंधन को केवल 2 सीट मिली है, और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट भी लड़ने के लिए नहीं मिली। 9 में से 7 सीट भारतीय जनता पार्टी इस बार जीती है। और जहां तक विषय है लोकसभा चुनाव का, आपने संविधान के नाम पर झूठ परोसने का जनता के मध्य में कार्य किया, जबकि अगर आप केशवानंद भारती केस को थोरली पढ़ लें, सही तरीके से पढ़ लें, आपको मालूम पड़ जाएगा बेसिक स्ट्रक्चर में अमेंडमेंट नहीं हो सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। नंबर 2, जिस प्रकार से रही बात 400 पार की, तो इस बात को आपको जान लेना चाहिए, कांग्रेस मुक्त हिमाचल प्रदेश का निर्माण हो गया, कांग्रेस मुक्त छत्तीसगढ़ का निर्माण हो गया, कांग्रेस मुक्त झारखंड का निर्माण हो गया, कांग्रेस मुक्त गुजरात का निर्माण हो गया, कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड का निर्माण हो गया, कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश का निर्माण हो गया, कांग्रेस मुक्त दिल्ली का निर्माण हो गया। आगे ये क्या चाहते हैं, कांग्रेस मुक्त पश्चिम बंगाल का निर्माण हो गया। और इन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश और कांग्रेस मुक्त जिस प्रकार से महाराष्ट्र का निर्माण हो गया, तो उसके साथ साथ इन्हें जान लेना चाहिए शीघ्र अतिशीघ्र कांग्रेस मुक्त भारत भी हो जाएगा। चिंता की कोई बात नहीं। ठीक है, पुरुषोत्तम नवीन जी, क्या अडानी के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन टूट सकता है? देखिए, इंडिया गठबंधन में एक दरार तो पहले से ही थी, और इस मुद्दे पर यह साफ साफ दिख रहा है कि कैसे इंडिया गठबंधन में एक टूटन है। और मैं इससे आगे जाकर एक बात यह कहूँगा आलोक जी, कि हमें इस पूरे परिप्रेक्ष्य को, इस पूरे मामले को इस आलोक में भी देखना चाहिए कि अभी हाल ही में कैसे गुरबख्श सिंह पन्नू के मामले पर या फिर निज्जर के मामले पर कनाडा और अमेरिका दोनों से के साथ भारत सरकार का आमना सामना हुआ था। क्या यह मामला उसी की तो अगली कड़ी नहीं है? और क्योंकि अमेरिका में एक जाती हुई सरकार है, तो नई सरकार को आने दीजिए और निश्चित रूप से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि क्या मामला है। क्योंकि देखिए, मेरा साफ मानना है कि अगर कोई उद्योगपति देश का धन लूट रहा है और इसमें सत्यता और तथ्यता है, तो निश्चित तौर पर इसकी जांच होनी चाहिए। किसी को भी देश को लूटने की आज़ादी नहीं है, लेकिन उद्योग और उद्योगपति आज का कल्ट है। आज का युवा अडानी की तरफ बनना चाहता है, आज का युवा संघर्ष नहीं करना चाहता, मतलब संघर्ष करते हुए वो बड़ा बनना चाहता है। तो राहुल गांधी को यह समझना पड़ेगा। पुरुषोत्तम जी, आपके पास आऊंगा, वक्त कम है, छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे जवाब भी आपसे चाहूंगा। संजीत जी, टीएमसी ने साफ कह दिया है कि देश में अन्य मुद्दे भी हैं, हम उन मुद्दों पर अब अपनी बात आगे बढ़ाएंगे, उन मुद्दों पर संसद पे चर्चा चाहेंगे, अडानी इतनी हमारे लिए प्रायोरिटी नहीं है। देखिए, टीएमसी को निर्णय करना है कि उनको क्या मुद्दे उठाने हैं, ये और कांग्रेस पार्टी एज ए विपक्ष के लीडर के रूप में हमें तय करना है कि हमको क्या करने हैं। देखिए, टीएमसी कोई बच्चा नहीं है कि हम उनको जबरदस्ती अपने साथ पकड़ करके रख सकते हैं। उनका इंटरेस्ट यदि मेरे साथ सेम होगा तो मेरे साथ, ममता बनर्जी तो आदरणीय वाजपेयी जी की कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करती थी, रेलवे। ठीक है, ठीक है संजीव भाई, राजनीति में वक्त कम है, छोटे छोटे सवाल, एक सवाल अविरल से भी ले लेता हूँ। अविरल जी, अपोजिशन का ये कहना है कि अडानी सिर्फ इंडिया में ही सेफ है। जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय है गौतम अडानी जी का, मुकेश अंबानी जी का, अडानी अंबानी जो चिल्ला रहे हैं, अडानी अंबानी उद्योगपति हैं, देश के लोगों को, युवाओं को रोजगार देने का काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर रहे हैं। अब इससे आगे इन्हें क्या समस्या है, क्या ये कहना चाहते हैं
ये कहते रहे, लेकिन जनता इनके सभी दावों को पहले भी ठीक, नकारती ठीक, रही है, ठीक, भविष्य में ठीक। भी पूर्ण रूप से नकारती ठीक है, रहेगी, रवि। वोट के ठीक। माध्यम से नकारती रहेगी। ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है और इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। अविरल जी, संजीत जी, पुरुषोत्तम जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते कांग्रेस को अपनी मुद्दे और रणनीति तय करने का पूरा हक है, लेकिन इसके साथ ही वो भारत के लोगों की एक प्रतिनिधि भी है। इसलिए उसे ये जरूर सोचना चाहिए कि हर मुद्दे से कुछ सियासी नफा नुकसान जुड़े होते हैं और साथ ही हर मुद्दे का एक एक्सपायरी डेट भी होती है। उससे परे जाकर उस मुद्दे को खींचते जाना समझदारी की सियासत नहीं है। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए TV 27 न्यूज़। नमस्कार।